नमस्कार मेरे एसएससी जीडी के योद्धाओं। मैं सचिन कुमार आज से शुरू कर रहा हूं अपनी एडवांस मैथ की ज़बरदस्त क्लास। आज से मैथ को डर कर नहीं डट कर सीखेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। वो कहते नहीं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। चलिए आज एडवांस की क्लास शुरुआत करते हैं। एसएसजीडी सिलेक्शन 100% होगा, बस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को सीखना हुआ है। जितना भी मैं आपको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगाऊं, आपको लिखते चलना है। अंततः आपको जब क्लास खत्म होगी तो रियलाइज होगा कि आज आपने क्या सीखा क्या नहीं। जो भी आपको लिखाऊं वो आपको एक बार अच्छे से लिखना है और अपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी लिखाऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो आपको अपने पेन पेपर से निपटा देना, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, क्वेश्चन है घनाव। एक घनाव की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इसका आयतन 480 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर आपको बताना है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये है। सबसे छोटी भुजा कौन सी? ये है। अंतर कितने? दो, तो दो से कटने वाला होना चाहिए, तो ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा। इन दोनों में से होना है। अगर समय बचे तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो सर कैसे करेंगे? कैसे? 3x इंटू 4x इंटू 5x, ये हो गया बराबर किसके है? 480 घन सेंटीमीटर के है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। ओ भाई साहब, ये तो चेंज ही ना हुआ। 4 पंचे 20, 20 दिया 60, तो क्या हो रहा है? 60x क्यू हो रहा है, ठीक है, बराबर 480 के। बोले जी सर। तो 6 से 6 8 48, एक बराबर 80, ठीक है। ये 60 था, सॉरी ये 60 था, तो ये 0 से एक 0 भी कट गया। तो एक्स क्यू बराबर क्या निकल के आया सर? 8 निकल के आया। 8 निकल के आया तो ये क्यू यहाँ से हटा देंगे, यहाँ अंडर लगा लेंगे, तो एक्स बराबर कितना निकल के आया सर? 2। जब 2 निकल गया तो बीच का अंतर निकालना। बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 2 का, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के अंतर कितना है सर? 2 है। तो 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4। आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का आयतन 19,404 घन सेंटीमीटर है। तो गोलार्ध के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान वर्ग सेंटीमीटर में आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बोले जी क्या करेंगे? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लिखते जाइएगा एक एक फॉर्मूला, जो मैं लिखा रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बिल्कुल फॉर्मूला बेसिक पूछा जाएगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अर्धगोले अर्धगोले का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू पाई आर क्यू, ठीक है, ये होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये सर होता है 2/2 पाई आर स्क्वायर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी लिख लो, ये इसको क्यों छोड़ो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसी का है अर्धगोले का। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है सर 3 पाई आर स्क्वायर, ओके। 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बोले जी ये हो गया। बोले अब सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई ऐसे करेंगे, पहले तो क्या करो आप 11 का करने का नियम देख लो, क्योंकि इसमें पाई आना ही है। पाई आना तो 11 से कटने का नियम देख लो। बोले जी देखते हैं। 8 1 9 6 3 9, ये 11 से कट रहा है। 5 4 9, 5 4 9, ये भी 11 से कट रहा है। 5 4 9, ये भी 11 से कट रहा है।
7 2 9, 7 2 9, ये भी 11 से कट रहा। वाह भाई वाह, ठीक है। बोले ठीक है सर, अब क्या करेंगे? सर इतने रामायण क्यों लिखी है, ये फॉर्मूला लगे हैं इनको लगाएंगे, लगाते हैं। चलो क्या कह रहा है, अर्धगोले का आयतन कितना दिया दे रखा है, 19,460 दे रखा है। अर्धगोले का आयतन है कहाँ, ये सर, तो 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यू। आर कितना रखा है सर, आर निकालना है, तो आर क्यू तो निकालना है, बराबर किसके है, 19,404 के, ठीक है जी। चलिए काटते हैं, 11 से कट रहा होगा ये 11 से कट रहा, तो 11 से काटो इसको, तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, बचेगा कितना 8, 11 7 77, 11 7 77, बचेगा कितना 3 4 3 7, 7 बचेगा 0, 11 छक्का 66, बचेगा 4, 11 छक्का 66, ये खत्म हो गया, ठीक है। और देखो 4 से काट लो, 4 से कटेगा, 4 से 2 संख्या कटनी चाहिए, 4 एकम ये 4 से तो नहीं कट रहा, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 8 16, 1 6 2 8 16 और 2 तिया 6, ये हो गया। अब 2 से तो कट नहीं रहा, बोल नहीं कट रहा, तो 7 गुणा 3 21, 21 से भी क्या होगा, गुणा होगा। अब 2 से क्या हो जाएगा, इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बोले जी आएगा कितना, ठीक है। अब इसको काट दो, 21 काटोगे 10.5 बार, ठीक है, कट गया। बोले जी अब इसका गुणा कर दो, जब इसका गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ तो 00 आ गया 83, और क्यों निकल के आएगा। अच्छा ये बताओ 8 मतलब 900 अगर इसको माने तो 900 कितना आ रहा है, 9,000 के लगभग कुछ आ रहा है। 9,000 के ऊपर कौन सा क्यों होता है सर, 9,000 की होता है 5261 होता है, कितना होता है 5261, तो 5261 ही आएगा, ठीक है। तो 5 या 15, 5261 के लगभग आया तो 5261 ही आएगा, ठीक है। तो 5261 आएगा। आर क्यू बराबर 5261, तो अंडर रूट कितना आएगा सर, 21 का स्क्वायर है ये, इस 21 का क्यू है, तो आर बराबर कितना निकल के आया 21। जब ये 21 निकल के आया है तो क्या अब क्या निकालना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 पाई, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर 21 गुणा 21, 21 गुणा 21, 7 तिया 21, 3 और 2 तिया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 8 8 एकम 8, यूनिट क्या होना चाहिए 1 1 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 8 किस में है सर, इसमें है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 4158, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। यदि अर्धगोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो नए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पूर्व की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, आपको बताना है। जब 3 गुना कर रहे हैं अर्धगोले का, तो 1 से क्या कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं। यहाँ कुछ हम आपको जानकारी लिखा देंगे, इसको यहाँ से हटा के अलग लिखते हैं, ठीक है। 1 से कितना कर रहे हैं, 1 से 3 गुना कर रहे हैं, ठीक है। अर्धगोले वक्र, अब कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओगे, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा सर, क्षेत्रफल क्या आएगा, इनका क्या करना है स्क्वायर कर देना है, क्या करते हैं स्क्वायर। अगर आयतन पूछे तो क्यू कर देना है, अगर क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल तो स्क्वायर कर दे, तो 1 से 3 का स्क्वायर 9 का गुना हो जाएगा, 9 गुना, तो 9 गुना क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिख लो, मैं लिखवा दूँ आपको, बोले सर लिखवा दो, जिससे कि आपको याद भी रखना होगा और ये काम में भी आएंगी। बोले ठीक सर। देखो एल को क्या कहते हैं, जैसे वी कहते हैं ना, वी को 5 कहते हैं, वी को 5 कहते हैं, ऐसे एल को कहते हैं 50, एल को 50 कहते हैं, सी को 100 कहते हैं, और डी को 500 कहते हैं, डी को 500 कहते हैं। ये यूपीएसआई में आए हुए हैं, जो कि मैंने आपको क्लास में एडवांस की प्रीवियस क्लास कराई थी, उसमें भी आपको लिखाए थे मैंने, तो जिसने देखी होगी तो ये सब निपटा लिया गया। एम को क्या कहते हैं, एम को 1000 कहते हैं, ये वाला हो गया। बोले जी देखो √2 क्या होता है, और √2 क्या होता है, √2 होता है 1.414 होता है। √3 क्या होता है सर, √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है। √4 आपको तो पता ही है
क्या होता है 2 होती है। रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है? रूट फाइव की वैल्यू होती है 2.23 और आगे लिखना हो तो 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। और रूट 6 की क्या होती है? रूट 6 की होती है 2.44। और रूट 7 की क्या होती है? और रूट 7 की होती है 2.64 होती है। ठीक है, बोले जी सर 8 की और लिख लो। रूट पॉइंट 8 की होती है 2.82 होती है। और रूट 9 की क्या होती है? रूट 9 की होती है कितनी? 3 होती है सर। और रूट 10 की और बता दो सर। रूट 10 की होती है 3.16। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर निकाल के, सॉरी आपको वैल्यू याद आपको रखनी है, डायरेक्टली काम आने वाली है। यदि 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले दो गोलार्धों को एक साथ जोड़कर एक गोला बनाया जाता है, बने गोले का आयतन कितना है? बने गोले का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। तो आपको आयतन बताना है। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन का फॉर्मूला सर, इसका फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, लीजिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है सर 2πr²। ठीक है, बोले जी बस रख दो। क्या सर 2πr² बराबर कितना दिया गया है? 8 पाई। ठीक है, तो 2πr² बराबर का दिया गया है 8 पाई दिया गया है। ठीक है, तो पाई से पाई खत्म कर दो। पाई से हमने पाई खत्म कर दिया। 2 चौको 8, तो r² बराबर का निकल के आया 4। तो यहाँ से अंडर रूट लगा दो तो r बराबर कितना निकल के आया? r बराबर 2 निकल के आया है। अब फॉर्मूला गोले का आयतन लगाना है। गोले का आयतन लगाना है तो देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या लिखा है हमने सर? 4/3, तो 4/3 इंटू पाई। पाई दो पाई तो सभी लगा है, तो पाई का कोई मान ना रखो तो पाई को पाई ले लो। अब क्या पूछा बचा है? क्या बचा है? r³ क्या बचा है? r³। तो r³ मतलब क्या? 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। 8 तो 8 चुको 32, तो 32 π/3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2772 वर्ग सेंटीमीटर है। अर्धगोले का आयतन आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। फॉर्मूला तो आपको लिखा ही चुका हूँ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 πr³ होता है। ठीक है, कहो तो दोबारा लिखा दो। सर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr² होता है किसका? अर्धगोले का आयतन। तो 2πr² बराबर कितना है? 2772 दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब क्या अगर पाई का मान 22/7 तो इंटू 22/7 इंटू r गुणा r बराबर 2772 हो गया। काट देंगे 11 से 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, बचेगा 5, 11 5 55, 11 दूनी 22, फिर कितने 4 से कट रहा है? 4 से काट लो, 2 दूनी 4, 4 से काटोगे 4 छंग 24 और 4 छंग 24, बचेगा कितना? 1 4 थिया 12 63। ये क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई देखो 4 छंग 24 1 4 थिया 12, ये 7 है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में हो गया तो आया कितना? 7 थिया 21, 1 हासिल 2, 7 छंग 42 43 44 441 आया। r² बराबर 441 निकल गया, तो r बराबर कितना निकल गया है? 441 किसका स्क्वायर होता है सर? 21 का, तो r बराबर 21 निकल के आया है। अब फॉर्मूला क्या मांगा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 πr³।
तो 2/3 पाई आर क्यूब मतलब पाई का मान 22/7 आर क्यूब मतलब 21 गुणा 21 गुणा 21 21 इंटू 21 इंटू 21 आपको ये दिया गया है। ठीक है, 7 या 21, 3 बार 3 से काटोगे ये 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो 7 से कटने वाला होगा। ठीक है, 7 से कटने वाला होगा, 7 से कटने वाला होगा और 7 49 तो 9 से 7 49। ठीक है, बोले ठीक 7 से कटने तो 7 से कटने का चेक कर लें। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट गुणा ही कर लें। तो 21 गुणा 21 441। पहले तो अपन 11 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो 11 से कटेगा उसका देख लेंगे, फिर 7 से कटने का देख लेंगे। ठीक सर, देखो 1 और 2 3 6 3 9 9 4 13 ये 11 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 1 और 4 5 5 4 9 9 6 15 ये 11 से नहीं कट रहा है। 3 1 4 4 4 8 सॉरी 8 1 9। ठीक है, 9 0 9 ये 11 से कट रहा है। 1 और 5 6 6 0 6 9 6 15 ये भी 11 से नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो कैलकुलेशन कर सकते थे क्या सर? अब जैसे 2 ऑप्शन बचते भी तो आप सॉरी 1 गुणा 1 यहाँ से हट जाओ, 1 गुणा 1 1। ठीक है, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 यूनिट डिजिट कितना है 4, तो ये 4 यूनिट डिजिट भी आ जाता। लेकिन अगर ये ऑप्शन कट जाता तो ठीक है, इस तरीके से ना होगा फिर 7 से भी कटने का नियम देख लेते। ये 7 से कटेगा क्यों? 7 दूनी 14 5 और 7 9 7 49 बाकी कटेगा, ये 7 से कट ही तो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। क्या फॉर्मूला है सर? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर है, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू है। आपके जो नोट्स अभी आपने लिखवाए थे उसी में नोट बना हुआ है। ठीक है, पाई का मान क्या लेना है? 22/7 लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है, इसी को चेक कर लें। ठीक है, क्या ले रहा है? पेंटिंग का 4 रुपये प्रति वर्ग से आपका मूल ले रहा है, मतलब पैसे ले रहा है 4 रुपये। तो 4 से कटने वाला क्या हो जाएगा आंसर? क्योंकि जो ओवरऑल आएगा वो 4 से गुणा होगा। बोले ठीक सर, तो 4 से कटने का नियम देखो कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 4 से कट रहा है क्या? 4 दूनी 8 4 से कट रहा है। ये 4 से कट रहा है क्या? 4 से नहीं कट रहा है सर। ये 4 से कट रहा है क्या? ये भी 4 से नहीं कट रहा है। ये 4 से कट रहा है क्या? ये भी 4 से नहीं कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी आएगा 4 से गुणा होगा लास्ट पे ओवरऑल आके। जैसे घर की पुताई उताई करवाते हैं तो आपने मान लो 10 रुपये में दिया, 10 रुपये मीटर में, तो जितना भी होगा 10 से गुणा करोगे। तो इस तरीके से 4 से गुणा करोगे तो 4 से ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, एक गुम्बद के आकार का है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा इसमें फॉर्मूला। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि भी लग रहा है इसमें, देखो वृत्त की परिधि। तो देखो पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतनी बार करा दूंगा कि आपको क्लास के एंड तक खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, याद ही हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए लगाते हैं इसको। 2 पाई आर बराबर कितना दिया है? 154 दिया गया है। 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर बराबर 54 दिया गया है। 54 जब 2 से काटोगे, 2 से काट दो कितनी बार? 27 बार। ठीक है, 27 बार काटोगे 22/7 इंटू आर बराबर 27 बचा हुआ है। ठीक है, ये गुणा में इधर चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। बोले जी, तो 27 7 154 होता है क्या? सत्ताईस सत्ते यहाँ का था, जैसे 2 था इसको अभी काटो ना। ये अगर 154 था तो 27 ये 200 और कर लो। ठीक है,
अब बोले ठीक सर। जब ये अपने पूरा कैलकुलेट कर, ये तो उठ के यहाँ आ जाएगा। सर बोले जी ये 22 दूनी 44 कहाँ जाएगा, 44 बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, सेवा समाप्त कर दो। ठीक है, ये 44 हो गया। अब काटो, 2 से जब काटोगे इसको तो 21 बार, सॉरी 22 बार, कितनी बार, 22 बार। जब 22 बार काटोगे तो टोटल आएगा कितना, अगर काट भी रहे हो तो 200 और कट जाएगा, तो 49 बटे 2, 44 बटे 2, 49 बटे 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 से काट दो, 11 से कटेगा 7 7 49 9। यही कहूँ कि क्या से लफड़ा हो रहा है भाई। यहाँ हमने 154 जगह 54 लिख दिया, तो इसको क्या कर दें, अभी हटा ही देंगे। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। देखिए ये क्या है, 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर बराबर 154, 154 दिया गया। ठीक है, मैंने 54 लिख दिया तो इसी वजह से गलती हो रही है। तो 2 पाई, 2 इंटू पाई का मान 22/7 बराबर, अगर आर भी है तो आर भी ले लो। ठीक है, आर बराबर 154, 154, ये 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, गुणा होगा, और ये 22 दूनी 44 से क्या हो जाएगा, 44 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, 22 गुणा 2। ठीक है, 22 सत्ते 154, 7 सत्ते 49 बटे 2 आ जाएगा, 49 बटे 2 आया। बोले जी अब क्या पूछ रहा है, अर्धगोले का गुम्मद का पक्षपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोले जी तो चलिए, जब इसको दिया है 2, ठीक है, 154 दिया है, 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर इंटू 49 बटे 2। जब 2 से काटेंगे तो 77 दूनी होता है, इसको काटोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 मान के अगर चल रहे हो, 50 भी मान के चलोगे तो लगभग 3700 और 70, यानी लगभग 3773। ठीक है, 3773। ठीक है, कितने, 3773। देखो अगर इसको 50 मान लो, 50 में जब इसको गुणा करोगे, इसके बाद क्या कर दोगे, 77 उसमें से घटा दोगे। ठीक है, जब 77 घटाओगे तो यूनिट 3 आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, तो 3773 आया गुणा करने पर। बोले जी अब इसमें क्या मांग रहा है सर, 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर मांग रहा है, तो 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 4 से क्या करेंगे, 4 से गुणा करना, क्योंकि 4 रुपये दे रहा है तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बोले जी 4 से काट देंगे 25 बार, और इसको 25 से काट देंगे, 25 एकम 25, बचेगा कितना सर 12, 27 25 पंचे 125, बचेगा 2 3, और नहीं जा रहा तो 0 और लगा दो। ठीक है, 0 लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, तो देखो लगभग 9 बार चला जाएगा, पॉइंट के बाद 9 बार। ठीक है, 150.9 यही आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, जिससे गुणा हो रहा है। ठीक है, जितने रुपये चार्ज लग रहा है उससे गुणा मल्टीप्लाई जरूर देखना है पहले, इसके बाद ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक और भी है, लेकिन आपको इसमें नहीं, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूले पे कमांड करना सिखा रहा हूँ मैं आपको फॉर्मूले पे कमांड करने आ जाएगी, आप क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, एडवांस का कोई भी क्वेश्चन हो आ जाएगा। और अगर एडवांस के बनाने सीखे, बेस फॉर्मूला कितने भी मतलब अर्थमेटिक कितना भी खतरनाक हो, वो भी आप बनाना आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, बोले जी 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि अगर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले है, क्या है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, बोल जी अर्धगोले का व्यास दिया अगर 14, तो इसकी रेडियस कितनी आई, बटे 2, कितनी निकल के आ जाएगी सर, 7 निकल के आ जाएगी। कितनी, 7। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है सर, इसका होता 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर पूछा है, क्या पूछा है, आर स्क्वायर, आर कितना निकल गया है 7, तो 7 से क्या कर देंगे, बस गुणा कर देंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 सत्ते 154, 154 तिया 154 तिया 15 तिया 45, 4 तिया 12, 450 और 12
462 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोले जी सर। एक तो आपका तरीका ये था, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला 3πr² था। एक फॉर्मूला तो ये मतलब फॉर्मूला लगा दो, आंसर लगा। एक तो ये तरीका था, एक तो 11 से कटने का नियम था, 4 2 6 6 कट रहा है 11 से, ये 11 से कट रहा नहीं कट रहा सर 11 से। ठीक है, ये 11 से कट रहा, 8 8 16 और 11 4 15, हाँ ये 11 से कट रहा है, क्योंकि 16 में से अगर 5 घटाओगे 11 बचे, 11 से कटेगा। और ये कट रहा है 8 1 9, ये भी 11 से कट रहा है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, तो ये 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, बढ़िया रहा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ चेक करने में। अब आपको एक मैं आपको वो बना रहा हूँ, ठीक है, टेबल। आपको इस टेबल को क्या करना है, याद रखना अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, अगर रेडियस क्या होगी, रेडियस अगर 7 होगी, रेडियस कितनी होगी, अगर 7 होगी, सरकमफेरेंस कितनी होगी, अगर 44 होगी, और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 154। कितना होगा, 154 होगा। ठीक है, देखो एरिया निकल गया है था 154। ठीक है, वो बाद में 3 का गुणा कर दिया, वो बात की बात है। अगर रेडियस कितनी होगी, 14, रेडियस अगर 14 निकल के आई, ठीक है, सरकमफेरेंस कितनी निकल के आएगी सर, 88, और एरिया निकल गया है 616, 616 निकल के आएगी। ये टेबल मैं आपको बनवा चुका हूँ, एक बार और बना रहा हूँ क्योंकि एडवांस में है ये, अभी आपको आने वाले क्वेश्चन में काम आने वाला है। रेडियस अगर 21 है तो सरकमफेरेंस कितनी आ जाएगी सर, 132, 132, और एरिया 1386, 1386, और रेडियस अगर 28 है तो, रेडियस अगर 28 है, रेडियस अगर 28 है तो 176, सरकमफेरेंस कितनी आई, 176 आएगी, और एरिया 24 64 आएगा, एरिया 24 64 आने वाला है। रेडियस अगर 35 होगी तो, रेडियस अगर 35 होगी तो सरकमफेरेंस कितनी होगी, 220 होगी, और एरिया कितना होगा सर, एरिया होगा 38 50, 38 50 होने वाला है। और अगर रेडियस 42 होगी तो, रेडियस अगर 42 होगी तो 264 आएगा, सरकमफेरेंस 264, और एरिया कितना निकल गया है, एरिया निकल गया है 55 44। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, डायरेक्ट क्वेश्चन में अभी लगेगी, मैं आपको इन पे इम्प्लीमेंट करना बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और √7 इकाई त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी क्वेश्चन करके आए हैं, मेरे सर क्या करके आए हैं, अभी मैंने आपको सिखाया है क्या, अगर रेडियस कितनी होती है 7, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होता है 44, कितनी होती है 154 होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले का है, अर्धगोले का अगर आधे गोले का अगर 7 है तो पूरे गोले का मतलब √7 है जैसे, तो पूरे गोले कितना होता है 7। जब 7 ये है, 7 अगर रेडियस आ गई तो कितना आएगा 154 इसका एरिया आएगा, लेकिन एरिया तो पूछा नहीं है, क्या पूछा सरकमफेरेंस पूछ कितनी 44, तो 44 क्या आ जाएगा, 44 वर्ग का, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 7 154 44, 14 616 88, इस तरीके से आपको रटना है। ठीक है सर, कैसे एक बार और बता दो, 7 154 44, 14 616 88, 21 13 86 132, 28 24 64 176, 35 38 50 220, 42 55 44 264। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन टैकल करोगे आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको देखना है √7 बराबर ये दिया गया तो आपको निकालना है। नेक्स्ट, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात, आयतन हमने क्या बताया था आपको, आयतन सर होता है किसमें, क्यूब में, क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में। अगर क्षेत्रफल इनका ये दे रखा है तो इनका क्या ले लो, √ ले लो। 16 किसका स्क्वायर होता है सर, 4 का होता है, और 9 किसका होता है, 3 का होता है। अब इनका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा तो क्या कर दो, इनका क्यूब कर दो, तो 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, तो 64/27 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट सर कुछ और लिखा दो तो और भी मज़ा आ जाए, लिख लो, ट्रिपलेट लिख लो, याद होगा। ठीक है, ट्रिपलेट लगा दो, यहाँ से इसको पहले हटा देते हैं फिर ट्रिपलेट लगाते हैं जी। 3 पर लिख ही दें ऊपर ट्रिपलेट, स्क्रीनशॉट मार लेना आराम से। ठीक है, देखिए
ट्रिपलेट, ठीक है। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 9 40 41 7 24 25 7 24 25 मॉडरेट लेवल का 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 33 56 65 और 39 80 89 39 20 21 21 29 हो गया, 20 21 तो 20 99 99 101 39 89 से 16 63 65 हो गया, 16 63 65 33 56 65, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। अब देखो ये तो आपका बेसिक फार्मूला क्या होगा, बेसिक्स फार्मूला होगा। अब इनके मल्टीपल में भी आ सकते हैं। कैसे सर? जैसे ये दिया, ये वाला फार्मूला, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देगा तो क्या दे दिया, 6 8 10 दे देगा। तो आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर कट रहा है काट के देखो, जैसे 4 10 है, 2 से काटो तो 3 4 5 हो गया। अगर 5 12 13 है तो अगर दे दे 10 24 26 भी दे सकता है। यहाँ दे सकता है 10 24 और 26 भी दे देगा। तो आपको देखना होगा और उसको काटना होगा, छोटा करना होगा। उसी के हिसाब से एरिया पूछ लेगा या डायरेक्टली का क्वेश्चन डायरेक्टली बना हुआ है तो आपको इस तरीके से देखना हुआ है। तो एक बार देखो, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 9 40 41 7 24 25 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 33 56 65 39 80 89 20 21 20 99 101। ये आपको याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे और डायरेक्टली देखने को मिलेंगे ट्रिपलेट के बेस पर, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, जब एक गोले की त्रिज्या करते दोगुनी कर रहे हैं, एक से क्या कर रहे हैं, दोगुनी कर रहे हैं, तो गोले का आयतन और नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा? क्या होगा सर? अभी तो बता के आए हो। आयतन मतलब क्यू और अगर क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, तो इसका क्या कर दो, क्यू कर दो। तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, तो क्या हो जाएगा 8 गुना, तो 1:8 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले के 2 बराबर भागों को काटा जाता है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? अभी आपको बता के आया हूँ मैं सर। क्या 7 154 154 44, ठीक है। ये क्या है? सर्कमटेंस है। ये क्या है सर? ये एरिया है और ये क्या है? रेडियस है। अब क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल 154 हो गया। जब 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर? 77 आ जाएगा। तो 77 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आया? जी सर। नहीं तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के। कैसे सर? फॉर्मूला क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये डायरेक्टली आपको करना है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल कितना निकल गया, 154 निकल गया, 154 का आधा पूछ रहा है, कह रहा है 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में बांट दो, 2 से डिवाइड कर दो। यदि एक गोले की त्रिज्या 4.5% की वृद्धि की जाती है तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी? वृद्धि होगी। ये फॉर्मूला बेस नहीं होता है, ये क्या होता है? ये सक्सेसिव होता है, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल, इसमें फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं निकालना पड़ता है। इसमें क्या था? सक्सेसिव का फॉर्मूला था। किसका होता है? सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। तो आपको सक्सेसिव फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है सर? x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100, x प्लस वाई
प्लस एक्स इंटू बाई बटे 100। ठीक है, 45 का स्क्वायर क्या होता है सर, इसका 2 गुना कर दो पहले। 45 4.5 दूनी 9 9 और 45 का स्क्वायर 2025 बस आंसर आ गया। ये ऑफ क्या आ गया, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। ठीक है, समझ में आया। पहले क्या करो, कोई भी संख्या है, ऐसा नहीं है कि जो 9 है, यहाँ मान लो अगर 13 दिया हुआ तो 13 का 26 कर, 13 का 2 गुना कर दो, 13 दूनी 26 और 13 का स्क्वायर कर दो 169, तो 69 कर दो, एक हासिल आएगी तो 13 26 27 पॉइंट इतना हो जाएगा। कोई भी दे रखा हो, जैसे आप लिखवाई दें कुछ, अगर ऐसी बात आई गई है तो ठीक है। आपको ये समझ में आया? बोले जी सर। देखो कैसे, पहले मैं आपको एक समझा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटे 100, ये होता है। बोले जी, अगर सक्सेसिव में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है वृद्धि, तो यहाँ प्लस लगेगा, और कमी हो रही तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब मैंने आपको मतलब 5% दे दे, 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या करोगे, 5 प्लस 5 5 इंटू 5 बटे 100 करोगे, तो 25 करोगे, जब 2 से काटोगे तो पॉइंट तो यहाँ जाएगा, 25 है तो पॉइंट तो यहाँ जाएगा, तो 5 5 10, तो क्या हो जाएगा 10.25 आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या होता है, मान लो अगर 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25 और 5 को 2 बार जोड़ दो 10 आ गया। समझ में आया? ये 6 का क्या होगा सर, 6 का 2 वर्ष के लिए होगा, क्या होगा लिख दूँ 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष का क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 6 प्लस 6 12, तो 12.36% आ जाएगा। मान लो अगर 7 का पूछे, 2 ईयर्स के लिए पूछे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 7 प्लस 7 14, मतलब 7 दूनी 14, ये हो गया। लो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है। और अगर 8% पूछे, 8% 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए क्या करोगे, 8 का स्क्वायर 64, 8 का डबल, 8 का डबल क्या होगा 16, लो ये आ गया। कोई दिक्कत, कोई भी पूछ ले आपको ओवरऑल, मान लो बड़ी संख्या का पूछ रहे हैं, जैसे 14 का पूछ ले, 14 का पूछ ले, तो 14 क्या करोगे, तो 14 का पहले स्क्वायर कर दो। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 2 साल के लिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो पहले 96 लिख लो, 96 लिख लिया। 14 का डबल 28, 28 एक वो हमने छोड़ रखा है, 196 का 100 जोड़, तो ये क्या हुआ, हासिल हो गई, तो हासिल जोड़े 14 दूनी 28 से 29, तो क्या हो गया 29.96, ये हो गया। ठीक है, तो लगभग 30% है, 30% निकाल दो कोई भी संख्या का। मान लो अगर 18 का है, 18 का 18% 2 ईयर्स के लिए, तो क्या करोगे, 18 का है तो 324, तो 324 की 24 लिख दो, हासिल कितनी आ गई 3, 18 दूनी 36, 36 3 और 3, 18 दूनी का 2 गुना करोगे, 18 दूनी 36 और 3 जोड़ दोगे उसमें, 18 3 36 3 39, तो क्या होगा 39.2, ये आ जाएगा। 21 का पूछ रहे सर, तो 21 का पूछ रहे 2 वर्ष के लिए, तो क्या आ जाएगा, 21 का करोगे, 21 का स्कोर कितना होता है 441, तो 41 हो गया पॉइंट, और 21 दूनी 42, 42 में 4 और जोड़ दो, 42 में 4 जोड़ दो कितना आ जाए 46, तो 46 पॉइंट ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर। ठीक है, और अब कुछ स्टैंडर्ड लिख लो, जैसे ये तो 2 वर्ष के तो आई गई है ना, बोले जी, तो 10% 2 ईयर कितना आ जाएगा 21%, 10% 3 ईयर, ठीक है 3 ईयर कितना आ जाएगा 33.1%, 10% तो 4, ठीक है 4 ईयर का क्या होगा सर, होगा 46.41%, सब प्रतिशत में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रतिशत, बोले जी 20% 2 वर्ष के लिए क्या होगा सर, ये होगा 44%, और 3 वर्ष के लिए 20% का सर 72.8% आ जाएगा, और 15% का 2 वर्ष के लिए क्या आएगा सर, 2 वर्ष के लिए आएगा 32.25%। ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, जगह डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये ईयर है, ध्यान रखना है। ठीक है, आपको हमने रामबाण इलाज बता दिया है, कोई भी पूछे आप कब तक याद करोगे हमें नहीं पता, बस आपको एक चीज़ याद रखना, क्या करना है, ये जो आपको बताया मेथड, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का डबल 12, बस बीच में पॉइंट रोक दो। ठीक, नेक्स्ट, यदि 2 रुपये सेंटीमीटर की दर से एक ठोस घुलनाकार गेंद को रंगने पर कुल व्यय 308 रुपये है, तो गेंद का
गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। गेंद का क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। इसमें क्या पूछा है, कह रहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक सर, इसमें दिया कितना, 2 रुपये दिया है और 308 रुपये दिया है। ठीक है, बोले जी। अब 4 दिया कितना है 154, सॉरी ये कितना है 308 है, 308 का ब्याह है ना। ठीक है, 2 रुपये का है तो 2 से इसको क्या कर देंगे, काट दो इसको। कितना आया सर 154, तो 154 का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करोगे, बटे करोगे, बटों में तो 4 गुणा 22/7, 7 का कर दो ऊपर कर दो, 7 ऊपर कर दो। ठीक है, हो गया, बोले जी बस। अब इसको काटो तो 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 से काटोगे 7 बार, 7 सत्ते 49, 49, इसके अंडर रूट आएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो कितना 7 सत्ते 49 और 4 ये आया। चलिए इसका भी अंडर रूट लोगे, कितना आया 7/2 आएगा। 7/2 क्या होता है सर, 3.5 होता है, 3.5 होता है। ये रेडियस निकल गया है, आर बराबर निकल के आया, रेडियस 3.5 निकल के आई। तो पूछ रहा व्यास, व्यास क्या होता है सर, व्यास होता है 2r, तो इससे 2r होता है 2r, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे। 3.5 दूनी क्या होता है, 3.5 दूनी 7 होता है, 3.5 दूनी 7, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बड़ी गोलाकार गेंद को पूरी तरह से पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलाकार गेंद बनाई जाती हैं, तो छोटी गोलाकार गेंदों की संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक है, हो गर्मी, आप लोग पानी के लिए भी नहीं पूछते। तो कैसे निकालोगे सर, सर वही आपको आयतन लेना है, क्या लेना है आयतन, गोलाकार गेंद का आयतन क्या होता है, तो 4 × 4 बटे 2 से क्या है, 2 से त्रिज्या है, रेडियस है, तो छोटी छोटी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आया। ठीक है, तो 8 आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है क्यूब में, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान क्या लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, तो पहले क्या 11 से मल्टीपल चेक कर लो पहले, तो देखो 7 1 8, 4 4 8, ये हो सकता है, ये 3 1 4, ये नहीं हो सकता, काट दो। 8 1 9, 6 3 9, ये हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, बचे 2 ऑप्शन, कितने 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, एक फर्स्ट वाला बचेगा और ये थर्ड वाला बचेगा। ठीक सर, अब क्या देखना है सर, पाई में कितना 22/7 भी होता है, लेकिन 4 से गुणा भी होगा, क्यों सर, गोले का आयतन क्या 4/3 होता है, 4 क्यों होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 × πr² होता है, तो 4 से कटने वाला होना चाहिए। देखो 4 से कटने वाला होना चाहिए, सॉरी 4 से क्यों 2 से कटने वाला होना चाहिए, 2 से कटने वाला, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अब सर क्या होगा, तो सर 9 7 सर 9 से भी कटना चाहिए, 9 से ये कट रहा है क्या, ये सर 9 से नहीं कट रहा है। ठीक है, ये 9 से कट रहा है क्या, 6 3 9 8 1 9, ये 9 से कट रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर 9 से क्यों कटेगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर बटे 2 होगा। ठीक है, तो उसमें 21 में 3 आता है और 21 में 3 आता है। ठीक है, 3 3 9, तो 9 से कटने वाला, तो 13 86 आ जाएगा। नहीं तो आपको मैंने डायरेक्टली बताया है सर, क्या एरिया वाला सिस्टम, एरिया वाला बताया आपको, नहीं बताया, 7 1 44 14 6 88 बताया है, तो 1386 किस में आया था सर, 1386 आया था, 1386 आया था सर 21 132 मतलब सॉरी, रेडियस होगी 21 और सरकमफ्रेंस 132 होगी, 1386 होगा, तभी होगा। और जब इसका निकालोगे, जब इसका निकालोगे देखो 21 निकल के आता कि नहीं, गोले का आयतन कितना होगा 4/3 × पाई का मान 22/7 × r³ तो r गुणा r। ठीक है, r गुणा r हो गया, कितना दिया है 4851।
बस काटा पेटी चालू करो। तो देखो 5 4 9, ये 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 चौको 44, बचेगा 4, 5 11 चौको 44, 11 एकम 11। ठीक है, बोले जी 7 या 21, 21 हो गया। देखो ये 21 का स्क्वायर, एक 21, तो 21 का क्यों हो गया। ठीक है, 21 का क्यों हो गया, नहीं हो गया तो बटे 2 गुणा 4, तो जो स्क्वायर तो 4 गुणा 2 हो गया। ठीक है, काटो इसको। जब इसको काटेंगे कितना आने वाला है, हाँ 41, 21 बटे 8, 21 बटे 2 आ जाएगा। देखो कैसे, आर स्क्वायर है, आर क्यू है, आर क्यू आया, बोले जी जब आर क्यू आया तो ये 21 का क्यू हुई तो है, बोले ठीक, तो 21 तो ये बाहर निकल के आ गया, बोले जी देखो 2 ये भी है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 यही तो है, बोले जी तो इसका भी आया, तो 21 बटे 2 आया। 21 बटे 2 क्या आया सर, 10.5, 5.5 आया। अब देखो याद करो, मैंने क्या लिखाया था आपको, सर क्या लिखाया था, याद करो आप, हम क्या था 21, 132, 1386 बताया था, बोले ठीक, ये निकल के आया 10 तो 186 आएगा, क्योंकि इसमें 21 है, 21 पंचे 105 है, बोले जी तो आपका 1386 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो आपको बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया, 11 से मल्टीपल देख लीजिए, 11 का फिर इसके बाद 9 से मल्टीपल देख लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये निकल के क्या आया है, ये रेडियस निकल के आई है, सॉरी ये व्यास निकल के आया, तो इसको 2 से गुणा कर दोगे। ठीक है, तो जब 2 से गुणा करोगे तो आपका रेडियस निकल के आ जाएगी 21, 21 निकल के आएगी, 21, 1386, 132 ये आ जाएगा निकल के। तो ठीक है, 1386 आपको डायरेक्टली आंसर मार देना है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन का 2/3 आपको ज्ञात करना है। गोले का आयतन का क्या करना है, 2/3 ज्ञात करना है। सर निकालेंगे कैसे, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, बताओ बताओ, मुंह से बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है, पाई आर क्यूब, ये हो गया, बोले जी। तो चलिए लगाते हैं, तो 4/3 इंटू पाई का मान यूं तो रखो आर क्यूब, आर गुणा आर बराबर कितना है 324 पाई, पाई से पाई खत्म हो गया। ठीक है, 4 से काटेंगे इसको, जब 4 से काटेंगे चलो 8, 32, 4 एकम 4। ठीक है, और ये इधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये गुणा होगा, 3 से गुणा हो गया। 81 दिया कितना होता है, 81 दिया कितना होता है ये, अच्छा सॉरी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, सॉरी यहाँ 3 नहीं आएगा। ठीक है, 3 नहीं आएगा, इसको हटाऊँ तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर है तो यहाँ भी हट जाएगा। ठीक, अभी मैं उसका फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। ठीक है, 81 का अंडर रूट कितना आएगा, ये 9 आएगा, कितना, तो आर स्क्वायर 81 है तो आर स्क्वायर बराबर 9 निकल गया, तो आर बराबर 9 निकल के आया। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछेगा सर गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू लगा देना। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आर क्यू लगा देना, आर क्यू कितना है 9, 9 का क्यू कितना होता है सर, 9 का क्यू होगा 729, तो 4/3 इंटू पाई का मान 22/7, पाई तो सब में लगाई, तो पाई का मान पाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाई का मान पाई भी इंटू 9 क्यू 729। इसका क्या जाए, 2/3 पूछ रहा है, इसका पूछ 2/3, तो 2/3 इसका और निकाल दो, 2/3। ठीक है, बोले जी 3 3 को 9, 9 से काटोगे कितना आ जाएगा, 81 बार कटेगा, 81 दूनी 81 गुणा करेंगे 800 को 32, 320 और 324 का डबल करोगे, 324 का डबल करो 648, कितना आ जाएगा 648, आपको क्या आ जाएगा
करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये फॉर्मूला और लिख लो। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल ये क्या होता है 4/4πr² ये होता है। ठीक है, ये लगना था पहले और लास्ट वाला लगना था ऊपर वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आप एक काम कर सकते थे। ठीक है, ये वाला था, चलो आप शॉर्टकट ज़्यादा मत बताओ नहीं तो ऊपर से निकलेगा। ठीक है, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, बोले जी। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 30 दे रखा है, तो भाई 30 लिख लो, 30 बराबर। ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो 1/2 विकर्णों को एक विकर्ण क्या दिया है 6 देकर रखा है, और दूसरा क्या है पूछ रखा है। ठीक है, तो दूसरा बता दो, मैं वो ले लो, D2 पूछ रखा है, मान लो 2 से काटोगे 3 बार, 3 दम 30 10 बार, तो D2 बराबर क्या आएगा 10, तो 10 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंपली क्या करना है, ये विकर्ण है आधा करोगे 2 तिया 6 3 दम 30 आपका आंसर आ जाएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये कितना है 26 है, ये कितना है 48 है, काट के देखो 13 बार, काट के देखो 48 है ना 24 बार, कुछ याद आ रहा है, 5 12 13 का त्रिप्लेट है, 5 12 5 12 5 12 का डबल 24 और 13 का डबल 26 है ना। बोले जी, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, तो कैसे करोगे सर, D1 इंटू D2, या तो इनका आपस में कर ले स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला मतलब बेसिक के हिसाब से बताते हैं, इसको आपको कम समय में जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। बोले जी, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है सर 676 होता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लो, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर यही होता है बराबर 4A स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब एक तो दिया 48, तो 48 का स्क्वायर क्या होता है सर 50 का स्क्वायर होता है 2500, 48 का 2304, 48 का क्या होता है 2304 इसका स्क्वायर होता है, प्लस D2 पूछा है, तो D2 स्क्वायर पूछा है बराबर। अब ये क्या 4A स्क्वायर है, 4A स्क्वायर है। बोले जी, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 676 का 4 गुना क्या होता है 676 का 75 2704। ठीक है, कितना होता है 2704। ठीक है, 676 का अगर 4 गुना करोगे, ठीक है, देखो सॉरी 4 गुना करोगे 6 चौक 24 की 4, ठीक है, बचे 2, और जब गुना करोगे यहाँ 2704 आ जाएगा। बोले जी, अब बस सिंपली क्या करना है 2704 में से 2304 घटा दो, 2304 क्या करो घटा दो, बचेगा कितना 0 0 4 400, 400 किसका स्क्वायर होता है D2 स्क्वायर बराबर है D स्क्वायर बराबर है 400, इसका अंडर लगा कितने का होता है सर 20 का होता है, तो 20 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना था, मैंने पहले ही बताया। 5 12 13 का त्रिप्लेट है, 7 24 25 का है। ठीक है, 5 12 13 का है, देखो एक तो ये बन गया अलग त्रिप्लेट, 5 12 और 13 का त्रिप्लेट बन गया। बोले ठीक, और 48 55 सॉरी ये 24 7 24 25 का 7 24 25 में ये 12 है। ठीक है, तो 7 24 का डबल है 48, 25 डबल है 50। ठीक है, ये हो गया, जैसे ये हो गया, वो चीज़ देखनी थी आपको। अब सर आगे अब देखो, ठीक है, तो देखो इसका 4 गुना 12 चुको 48 है, तो इसका भी 4 गुना होगा तो 5 चुको 20, तो 20 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको किस पे त्रिप्लेट पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोले सर हाँ झूठी झूठी कह रहा है, झूठी नहीं कह रहा है, सही कह रहा है। तो 216 बराबर है तो वही 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एक तो दे रखा है 24, तो ले 24 निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटोगे कितनी बार? 12 बार। जब 12 से काटोगे तो 12 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, तो कितना आ जाएगा आपका? 18 आ गया। देखो सच्ची सच्ची बोला होता, ठीक है। तो इतना आसान है। क्या करना है फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इसको क्या कर दो? आधा कर दो। कितना आया? 12, 12 से इसको काट दो, जब काटा तो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। जब परिमाप आपको ज्ञात करना है, परिमाप क्या होता है सर? 4 गुना होता है। जब 4 गुना होता है तो सर ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। बोले जी अब क्या करेंगे सर? बताते हैं, ठहरो जरा। क्षेत्रफल कितना दिया है? 336, तो 336 हो गया। इसका क्या करना है अपन को? आता तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो इसको पहले से आधा कर दो। कितना सर? 24। जब इसको 24 रखेंगे, मान लो 24 ही आएगा। अगर रख लेंगे इसको 48, चलो यहाँ 48 रखते हैं, ठीक है। जब इसको काटा 24 आया, 24 से काटोगे 24 एकम 24, बचेगा कितना? 24 एकम 24, 6 और 3 9, 24 को 96, 4 बार कितना आया? 14 निकल के आया। कितना निकल के आया सर? 14। जब 14 निकल के आया है, फिर आगे का क्या होगा? आगे के भी बताएंगे। अच्छा इसको एक चीज़ बताऊँ आपको? बोले हाँ। जब इसको हमने आधा करके देखे कितना निकल के आया, इसको आधा जब करेंगे 7 निकल के आएगा, 7। बोले जी। अब उसने पूछा कि विकर्ण 7 के त्रिपलेट में विकर्ण कौन सा हो? 7, 24 और सर 25। 7, 24, 25। बोले जी 25, 25 का क्या पूछा है? परिमाप पूछा है, तो क्या कर दो? 4 से गुणा कर दोगे। 2500 को 100, 100 क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके भी सोच सकते हो आप, ठीक है। बोले जी चलो फिर क्या आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो अगर यहाँ देखो 7 निकल के आया था, एक ये 24 दे रखा था, क्या काटोगे ना 24 निकल, तो 7, 24, 25। नेक्स्ट, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे सर? 12, 16, 20 का त्रिपलेट याद है? काट को देख लो, 4 तिया 12, 4 चौको 16, फिर क्या 3, 4, 5, ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना, ये इसका 4 गुना। जब 4 गुना आ जाएगा क्या आ जाएगा सर? 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आएगा। बोले ठीक। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या होगा? 2 से गुणा कर दो। क्या करोगे? 2 से गुणा, तो कितना आ जाएगा? 40। तो 40 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर हमें आप एक बात बताओ। बोले क्या? आपने इसमें 4 से गुणा क्यों नहीं किया? जब लंबाई का, ठीक है, लंबाई का दे रखा था 12 और ये दे रखा था 12 और 16, ठीक है, तो 2 ही भुजाओं को तो लेंगे, चारों भुजाओं को तो लेंगे नहीं। जब चारों भुजाओं को लेंगे तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज हो जाएगा। ये समचतुर्भुज है। ये परिमाप क्या होगा? जब परिमाप लेना है तो लंबाई और चौड़ाई का लेना होगा, तो आपको 2 से गुणा करना होगा, ना कि 4 से, ठीक है, क्योंकि ये भुजाएं आपको दे रखी हैं, ठीक। बोले जी बढ़े आगे। ना हो तो ऐसा कर लो, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, और क्या करोगे? अंडर रूट लोगे, 2 से गुणा कर दोगे, तब भी आंसर आ जाएगा। वही आना 12, 16, 20 का डबल 40, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है ना 2 इंटू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। नेक्स्ट लिखवा दूँ, 2 इंटू अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये होता है इसका। तो 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो आया कितना सर? 400 निकल के आएगा। 400 का अंडर रूट 20 आया। ये 200 गुणा करना था, 200 गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? 40। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टली त्रिपलेट के हिसाब से करना, आपका टाइम बहुत बचेगा, ठीक है। 12, 16, 20, 20 का डबल 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि अगर मान लो अगर 20 का 4 भी गुना कर दो, परिमाप 4 गुना, तो 80 तो इसमें है भी नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो।
एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6.5 और 5 सेंटीमीटर का एक विकर्ण है, तो समभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। सर जी बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं तगड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, ठीक है। बोले जी एक इजी तरीका बताऊं इसका, वैसे इसमें बहुत लफड़ा है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, और इसका फॉर्मूला जैसे लगाओगे वो वाला फॉर्मूला है d2 √4a² माइनस d1 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर करना, d1 का स्क्वायर करना है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इनका क्या लेना है, अंतर, इनका क्या लिया, अंतर लिया इनका, ठीक है। तो 6.5 माइनस 5 का अंतर कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा 6, ठीक। अब एक तो भुजा कितनी आई, 5 आ गई, ठीक है, 5 भुजा है। दूसरी कितनी है, 6 का डबल 5 हो गए, 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। अब 5 12 का 13 का एक विकर्ण है ना, विकर्ण भी तो निकालना है, तो 5 12 13 क्या है, त्रिपलेट, त्रिपलेट बन गया। अब समभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या होता है सर 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है। तो कितना 1/2 इंटू 5 गुणा 12, 2 छक 12, 6 पंचे 30, आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नहीं तो फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला लगा लेना, इस पर रख देना, ठीक है। कौन सा सर फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 4a² माइनस d1 स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक लोलक पेंडुलम 9 डिग्री के कोण को झूलता है और इसका सिरा 14.3 सेंटीमीटर की लंबाई का चाप बनाता है। लोलक की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, पाई का मान कितना लेना है सर, 22/7 लेना है। जब 22/7 लेना है तो कटने वाला कितने से होना चाहिए सर, कटने वाला होना चाहिए सर 7 से भी कटना चाहिए और 13 से भी कटना चाहिए। बोले सर 13 से क्यों, क्योंकि ये 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक है। बोले हाँ 13 से कटने, 13 से कट रहा क्या, 13 से कट रहा क्या, 13 से कट रहा क्या, नहीं कट रहा है, ये हो गया। 7 से भी कट रहा, 13 से 91 हो गया। बोले हो गया सर बेसिक बताओ, ऐसे काम ना चलेगा, नहीं चलेगा तो मैं भी बेसिक भी बताऊँगा, ठीक है। अच्छा सिरा कितना दिया है, 14.3 दिया गया है, तो 14.3 रख दो, 14.3 बराबर, ठीक है। बोले जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो त्रिशखंड के क्षेत्रफल का चाप का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिशखंड के चाप का फॉर्मूला लिख लो। अच्छा त्रिशखंड के चाप का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर 2πr इंटू थीटा बटे 360, ठीक है। बोले जी इतना हो गया, बोले जी अब कहता है 2πr 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर इसमें कहीं दिया रखा है क्या सर, आर तो कहीं नहीं दे रखा है, तो आर ही तो पूछ रहा है, वो आर पूछ रहा है जी, कितना दिया है 9 डिग्री, 9 बटे का थीटा है ना, थीटा 9 डिग्री दे रहा है, 360 से क्या कर रहे हैं, तो 9 चौको 36, ये हो गया 0, हो गया क्लियर। बोले जी काटो, सर क्यों काटे हम, आप काटो, बोले ठीक काट लो, 11 दूनी 22, 11 2 से काटोगे 20 बार, 2 से काटो 2 दम 20, 10 बार हो गया। इसका गुणा अगर इधर करोगे नीचे, ठीक है, इधर गुणा करोगे ना, अच्छा 10 दम 70 है, ठीक है, 10 सत्ते 70, बोले ठीक, तो बचेगा क्या 14.3 गुणा 7 दम 70, क्योंकि ये उधर पहुंचाएगा, ये गुणा हो जाएगा 70 बटे बचेगा कितना सर, ये 11 बचेगा, तो 11 यहाँ भी दे सकते हैं यहाँ, ठीक है। बोले ठीक, अब इसको काटो, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 सत्ते 91, 91 हो गया, एक 0 हो गया, एक 910 क्या हो गया 910, ये पॉइंट था, ये पॉइंट से हटाया, कितना आया सर 91 आया, तो 91 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया। डायरेक्टली करना कैसे था, आपको ऐसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट, दो सकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, यदि वाय वृत्त की 14 सेंटीमीटर जीवा की आंतरिक वृत्त को स्पर्श रेखा भी है, मतलब कह रहा है अगर 14 सेंटीमीटर की लंबी जीवा आंतरिक वृत्त पर स्पर्श कर रही है और पाई का मान 22/7 लेना है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जीवा कितना है
वृत्त की जीवा है कितनी 14, तो रेडियस कितनी निकल गया 14/2, 14/2 कितनी निकल के आई सर 7। आपको फॉर्मूला होता है रेडियस अगर 7 है, सरकमटेंस कितनी होगी 44 होगी, और एरिया कितना होगा, एरिया सर होगा 154। तो क्या पूछा है सर, एरिया ही पूछा है, एरिया है तो 154 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। न तू न मैं। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 24 डिग्री का आंतरिक कोण बनाता है, मतलब आंतरिक क्या करता है, कोण को आंतरिक करता है, और वृत्त की परिधि आपको बतानी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है किसका सर, पहले बताओ मैं, चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो लिख लो। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr थीटा बटे 360। ठीक सर, बस आगे हमें सॉल्व करा दो। ठीक है, तो कितना देगा, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर दे रखा, तो 15 सेंटीमीटर हो गया, 15 सेंटीमीटर बराबर 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7। ठीक है, कितना, पाई का मान 22/7 लेना है, तो 22/7 हो गया, इंटू रेडियस कितनी दी 15, 15 गुणा 15, यहाँ होगा r। ठीक है, ये r हो गया, इंटू दिया कितना 24 डिग्री, 24 डिग्री तो 24/360 हो गया, 360 हो गया, बोले जी। अब इसको क्या करो, इसको इधर लाओ और इसको ये 2πr को साइड में ले जाओ। ठीक है, तो 2πr को क्या ले गए, 2πr को क्या ले गए साइड में, इतने से क्या ले गए, हमने उठा के इस तरफ रख दिया। ठीक है, इसको कहाँ ले गए, यहाँ लेके आ गए। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आए, तो 15 गुणा 24 से कम 24, 24 से कम 24 हो गया, 24 पंचे 100, 15 हो गया, 15 हो गया, तो 15 गुणा 15 225, तो 2πr बराबर कितना है 225 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है सर, 200 क्यों नहीं काटा, क्योंकि 2 से कटने का कोई वो नहीं है, इसमें इतनी कैलकुलेशन दे रखी है इसमें। ठीक है, आगे का उसने काटा ही नहीं, तो आप आगे का नहीं काटा, तो हम भी इतना ही सॉल्व करेंगे। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, यदि वृत्त का परिमाप 132 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो आपको बताया, अगर जिसमें 132 होता है, आपको बताया रखा ना सर, क्या बताया हमें नहीं याद है, नहीं बताया तो दोबारा देख लो। अगर 132 हो किस में होता है, 21 क्या होती है, रेडियस होती है। बोले ठीक सर, 132 क्या होता है, सरकमफेरेंस होती है, क्या होती है सरकमफेरेंस 132 होती है। बोले ठीक, एरिया कितना होता है सर, एरिया होता है 1386। एरिया कोई बात की नहीं गई, तो एरिया को हटा दो। क्या है 132 दे रखा है, बोले 132 दे रखा है। ठीक है, इसका क्या है 10 से डिवाइड किया गया, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, 2.1 हो जाए, 2.1 क्या आ जाए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, कैसे सर, 7 144, 14 6 16 88, 21 13 88 132, 28 24 64 176, 35 38 50 220, 42 55 44 264 आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना। क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, πr² होता है। क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही लिख दूं, πr² थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 ये फॉर्मूला होता है। चलो रखते हैं, तो पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू आर कितना दिया है, आर 7 दिया है, तो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 हो गया। थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60/360। ठीक है, 0 0 6 चंग 37, 1/6 हो गया, 7 से 7 का 22 7 154, 22 7 कितना हो गया 154 हो गया, 154/3, 2 से काट लो, 2 से कट जाएगा, मतलब 6 है ना, 2 से हमने इधर काटा, 2 से इधर काट, तो कितना 77/3 आएगा। 77/3 कहाँ है, ये भाई साहब, सॉरी भाई मिस्टेक हो गई, जब मिस्टेक। ठीक है, कितना हो गया 77/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? ठीक है, तो आपको ये भी फॉर्मूला रखना है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। नेक्स्ट, एक वृत्त की प्रति व्यास के बीच का अंतर कितना है? 105 है। तो व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात करना है आपको। ठीक है, बोले इसको कैसे करेंगे सर? ये कितने से कट रहा है सर? 7 से कट रहा है। कितने से कट रहा है? 7 से। 15 7 105, तो आंसर भी 7 से कटने वाला होना चाहिए। 7 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, तीनों को 7 से कट रहे हैं। ठीक है, बोले जी। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में बताना। ठीक है, होमवर्क में बताना कैसे भी करके। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेस ट्रैक है, एक रिंग के आकार का है जिसकी आंतरिक परिधि कितनी है? 220 मीटर की है और बाहरी परिधि कितनी है? 352 मीटर की है। ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अगर पाई का मान कितना हो? 22/7 हो। 22/7 हो, पाई का मान क्या होगा? 11 से कटने वाला होगा। 11 से काट के देख लो, 606 606 6 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। ये देखो 303 325, इनका अंतर 11 या तो 0 है, नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। 11 से कटने का नियम इसमें भी नहीं लग रहा है, ये भी हटा दो। 8 4 12 और 12 में से 4 गए 8, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। सर इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो घर पे करते रहना, और फॉर्मूला लिखा दूँ। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 168 सेंटीमीटर बड़ी है। इस वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है। वृत्त का अगर व्यास ज्ञात करना है तो क्या होगा सर? हम ये तो होगा किस में? स्क्वायर में होगा। किस में होगा? स्क्वायर में। अच्छा स्क्वायर देखो, स्क्वायर किसी का कोई बनना है क्या सर? ये स्क्वायर नहीं बनना है, ये स्क्वायर नहीं बनना है, ये स्क्वायर नहीं बनना है, यही स्क्वायर बनना है। 784 किसका स्क्वायर होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ मैं। ठीक है, एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा? आपको डायरेक्टली और एक ट्रिक बताऊं? बोले जी 22/7 है। कितना है? 22/7। वृत्त का व्यास पूछ रहा है, इनका क्या होगा? अंतर होगा ना, परिधि और व्यास का अंतर क्या होगा? अंतर होगा। बोले जी, तो क्या कर लो, 16.8 हो गया गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है। बोले जी, इसको क्या करोगे? जब इसको डिवाइड करोगे ना, पलट दोगे तो पलटा जाएगा, लेकिन इनका अंतर पलटो। क्या पलटो? इनका अंतर है कितना सर? 15 7 22 होता है, तो कितना हो गया? 15/7 हो गया। कितना हो गया? 15/7। तो क्या करो, 15/7 तो 7 ऊपर कर दो, बस ये करना था। ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 × 56, 8 7 56 6 आया, और जब 15 से डिवाइड करोगे 15 छक्का 90। ऐसे नहीं, चलो गुणाई करते हैं। ठीक है, कितनी बार कट रहा है देखो, 7 × 56 की 6, 5 और 16 7 112 112 और 5 कितना हो गया सर? 112 5 117 हो गया, 117 हो गया बटे 15 पे हम दशमलव को राम राम नहीं कर रहे। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 7 105, 15 7 105, बचेगा कितना? 105 बचेगा 12, है ना? हाँ 12, ये हो गया। जब 15 से काटोगे तो 15 7 के 15 8 120, 15 8 120, और बचेगा कितना? 6। दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दोगे, 15 चौको 60, ये हो गया। ठीक है, 784 देख लो किस में आ रहा है, दशमलव की कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर क्लास आज आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिले और आपके लिए बेस्ट कंटेंट बना सकूं। मैं अगर कमेंट आएंगे तो आपको मैं टॉप 100 क्वेश्चन जीडी के लिए आपको मैं करवा दूंगा मैथ के। ठीक है, मैथ्स के, जिसमें आपको वो क्वेश्चन देखने को आपको जीडी में मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी को क्लास को एंड करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टाटा, टेक केयर, हैव ए गुड डे।